हेलो दोस्तों। हमें सबको पता है एज अ ट्रेडर एज अ ऑप्शन बायर सबको ये पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। अगर बार बार हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। पर ये शुरू कैसे होता है, उसका रूट्स क्या होता है। तो अगर मान लो कि आपका दिन का जो पहला ट्रेड है उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपको उसके बेस पे अगर एक प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है तो फिर आपका माइंड में आता है कि भाई मैं एक और ट्रेड कर लेता हूँ। जैसे ही आपको एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उसमें अगेन एक ट्रेड करते हो। ठीक है, वो ट्रेड में अगर आपका छोटा सा लॉस हो गया, अगेन आपको लगता है कि ये जो मेरा प्रॉफिट था उसमें से थोड़ा हिस्सा चला गया है, अभी एक मैं और एक ट्रेड करता हूँ, और उसी तरह ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ये समझ में नहीं आता है किस तरह से होती है। बाय द एंड ऑफ द डे आपको ये समझ में आता है कि आज मैंने ओवर ट्रेडिंग कर लिया, और एंड ऑफ द डे आप ये सोचते रहते हो, पूरा दिन अपना जो माइंडसेट है वो ख़राब कर लेते हो, साइकोलॉजी पूरा ख़राब होता है कि मैंने आज ओवर ट्रेडिंग कर लिया और जो मेरा प्रॉफिट हुआ था वो भी मैंने लॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, पर उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना जो माइंडसेट है उसको री इंस्टॉल कर सकते हो, किस तरह से उसको चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ कि है क्या आज मार्केट में। तो टुडे इज़ द निफ्टी एक्सपायरी, और निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मार्केट में प्रीमियम बहुत अच्छे स्पाइक कर देते हैं, या फिर कुछ एक्सपायरी में ऐसा होता है कि मार्केट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके करता है, प्रीमियम बढ़ते ही नहीं है और मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना देता है। तो आज उस तरीके का मार्केट है कि मार्केट में प्रीमियम में हाई जंप मिल रहे थे। जैसे कि आपने गामा ब्लास्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, तो उस तरह के ही कुछ मोमेंटम देखने को मिलते हैं प्रीमियम में कुछ एक्सपायरी के दिन। और अगर मान लो कि जिस एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डीके होता है वो टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है, पहले ही कुछ 1 घंटे 2 घंटे में हमें समझ में आ जाता है कि आज का प्रीमियम का जो बिहेवियर क्या है। हमें चार्ट का बिहेवियर तो समझना ही है, विद द प्रीमियम बिहेवियर हमें प्रीमियम का बिहेवियर भी समझना है, क्योंकि ये जो प्रीमियम है वही हमें, उसी से हमें समझ में आता है कि आज मार्केट का क्या है, किस तरह से मार्केट रहने वाला है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूरा मार्केट में बड़ा सा कैंडल बनता है पर प्रीमियम में ज़ीरो मोमेंटम होता है। ये एज अ ऑप्शन बायर हम लोग डेली फेस करते हैं, और ये जो चैलेंज है ये हमारा डेली का है। तो हमें क्या करना है, पहले हमारा जो प्रीमियम है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चार्ट में देखते हैं। पहला जो ये कैंडल है वो बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ है, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया मार्केट ने और उसके बाद गिरा। अगर मान लो कि ये डे लो के साथ, अगर फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड लेते हो तो भी आपको अच्छा खासा इसमें स्कैल्प मिल जाता है। मैं आपको ये जो थर्ड कैंडल है इसमें से आपको एक ट्रेड बताता हूँ कि ये थर्ड जो कैंडल है 9:30 की कैंडल है। बहुत सारे लोग डे लो का प्लान करते हैं यहाँ से 9:30 की कैंडल से। अगर 9:30 की जो कैंडल है वहाँ से आपने 3 कैंडल भी होल्ड कर लिया तो हम लोग इसमें प्रॉफिट देखते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये प्रीमियम का चार्ट है। हम लोग एक बार प्रीमियम का चार्ट भी देख लेते हैं कि प्रीमियम क्या है। तो ये 25,950 का पुट है और उसका चार्ट मैंने ओपन किया है। यहाँ हम लोग एक बार प्रीमियम देखते हैं। 135 का प्रीमियम सिर्फ 4 कैंडल में हुआ है। 218 220 हुआ है। 135 का प्रीमियम। आप सोचो कि प्रीमियम में का जंप है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल प्रीमियम हो चुका है। मतलब 80 पॉइंट, सिर्फ 4-5 कैंडल में 80 पॉइंट का मोमेंटम। तो ये निफ्टी में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मान लो कि उसमें से आपको 40 पॉइंट भी मिल गए, दैट इज़ इनफ। अगर 40 पॉइंट भी आप कैच कर सको, 20-40 पॉइंट भी अगर एज अ स्कैल्पर आप कैच कर सकते हो तो वो इनफ है। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है उसमें। ठीक है, हाँ अगर आप दूसरा इंडेक्स यूज़ करते हो जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, अगर अदर इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो तो उसकी अलग की बात है। पर अगर मान लो कि एक ही इंडेक्स में, अगर कोई भी एक इंडेक्स पकड़ लो, उसमें आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छा पॉइंट मिला है, तो उसके बाद आपको अगेन ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कि आप जो करते हो 10 लॉट के साथ, अगर समझ लो आपने ट्रेड किया है पहला ट्रेड, ठीक है, तो सेकंड ट्रेड जब भी आप करो तो आपका क्वांटिटी जो है वो कम हो जाना चाहिए। अगर मान लो मेरा 10 लॉट के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, पहले ट्रेड में अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं जो दूसरा ट्रेड है उसमें आधी क्वांटिटी कर दूंगा, 50% क्वांटिटी मेरी हो जाएगी। अगर उससे भी अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगा मुझे तो मैं अपना जो आधा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं उससे भी आधा क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूंगा। तो इसे बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। और ये जो सारे रूल्स है वो हमें मॉर्निंग में लिख के रखना है और उसको फॉलो करना है। अगर आप बिगिनर हो तो फिर आपको
अगर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया तो उसके बाद मार्केट को बंद कर देना है और उसके बाद अगेन एंड अगेन ट्रेड नहीं करना चाहिए। उससे उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप डे बाय डे जो अपनी कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, उसको ये जो डरना उसको नहीं बोलते हैं, उसको फियर नहीं बोलते हैं, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। और ये जो डिसिप्लिन होता है ना, वो क्या होता है कि मैंने जो डिसाइड किया हुआ है वो मुझे करना है, दैट्स इट। तो उसको हम लोग डिसिप्लिन बोलेंगे कि आज मुझे ये करना है तो दैट्स इट, मैं करूँगा। ठीक है, अगर मुझे ये टाइम पे खाना खाना है, ये टाइम पे उठना है, ये टाइम पे करना है, तो उसी को भी डिसिप्लिन बोलते हैं। तो मार्केट का डिसिप्लिन क्या होता है कि मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे ही एंट्री करना है, ये मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर ही मुझे एंट्री करूँगा, मैं इतना ही लॉस लूँगा, मुझे इतना ही ट्रेड करने हैं, एक दो जो भी आपने डिसाइड किया, मुझे इतना ही स्टॉप लॉस लेना है, मेरा इतना परसेंटेज होगा। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर आती है। तो हमारा जो डिसिप्लिन है वो परफेक्ट होना चाहिए। और मार्केट में डिसिप्लिन यही होता है कि आपने रूल बनाया और उसने आपको फॉलो किया। अगर आपने रूल ब्रेक किया अपना, तो उसको बोलेंगे कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। अगर आप जिस दिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे उस दिन अपना जो ट्रेड है वो लॉस में आप क्लोज करोगे, दैट इज़ फाइनल। ठीक है, तो ये हमें समझना है। देखिए, मार्केट ने इतना डाउन साइड में मोमेंटम किया और उसके बाद थोड़ा सा एक सपोर्ट बना के अप साइड में मोमेंटम किया। तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने समझाया था आपको कि अगर आप पूरा ट्रेड होल्ड करके रखते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा दिन आता है कि मार्केट का प्रीमियम डबल हो जाता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है, पर ये हर एक दिन नहीं होता है। तो हर एक दिन आपको, अगर आप होल्डिंग वाला ट्रेड करोगे, हर एक दिन आप ट्रेड को होल्ड करके रखोगे तो रोज़ प्रॉफिट आपको उसमें नहीं होगा। तो मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, पूरा हायर हाई के साथ अपसाइड में मोमेंटम दिया, डे हाई का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फिल करके वापस डाउन साइड में आया, अगेन पूरा साइडवेज हो गया, एक डाउन साइड का छोटा सा मोमेंटम दिया। तो ओवरऑल मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा और प्रीमियम में बड़ी बड़ी विक्स बनाता रहा। अगर आपको प्रीमियम बात का दिखा हो तो बहुत बड़ी बड़ी विक्स बनाई हुई है। तो ये होता है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारा रूल्स है, उसको फॉलो करना है। और हमारा जो भी आपने ट्रेड लिया है अगर वो प्रॉफिटेबल अच्छा गया है तो उसके बाद मार्केट को बंद करने में ही अच्छा है। ठीक है, तो ये हमें समझना है, हमारा डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, हमारा जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। और रूल्स में, अगर रूल्स में थोड़ा सा भी अगर आप चेंज करोगे तो उसमें आप अपना जो ट्रेडिंग डे है उसको प्रॉफिटेबल डे से लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। मॉर्निंग का अगर आपका प्रॉफिट है तो आप अगर डे एंड होते होते आप उसको लॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये गलती होता है। तो ये गलती हर एक ट्रेडर से हुआ है और वो उसको अपने आप को कंट्रोल करता है। देखिए, इमोशंस जो होते हैं ना वो हर एक के पास होते हैं, मेरे पास है, किसी और के पास है, हर एक, मतलब ह्यूमन माइंड के अंदर इमोशंस होते ही, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे और होंगे ही नहीं। आप कितना भी कुछ कर लो, इमोशंस कभी ख़त्म नहीं हो सकते। सिर्फ एक चीज़ है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस, अदरवाइज इट विल नॉट फिनिश्ड। ठीक है, आपको उसे कंट्रोल किस तरह से करना है वो अपने ऊपर है, अपना माइंडसेट के ऊपर है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना ये ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। देखिए, अगर आपको टेलीग्राम मेरा फॉलो करना है तो टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाए हैं, उसमें आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और वो पूरा ग्रुप है, उसमें आप अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी डाल सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप अपना फॉलो कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ कमेंट हो तो वीडियो में मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।